नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जश्न ईद मिलाद उन-नबी की दमोह शहर में धूम। भारतीय किसान संघ ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। एमएसपी को लेकर अड़े किसान। सिंगरामपुर में सूने मकान में हजारों की चोरी। विश्वकर्मा समाज ने दमोह में निकाली भव्य शोभा यात्रा। जश्न ईद मिलाद उन-नबी के अवसर पर दमोह शहर में भव्य जुलूस निकाला गया। जगह जगह इसका इस्तकबाल किया गया। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल थे। खास बात यह है कि लकी डीसीएन के द्वारा इसका सीधा प्रसारण किया गया। देश और दुनिया भर के साथ दमोह जिले में भी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस ईद मिलादुन नबी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। स्थानीय मुर्शिद बाबा मैदान से परचम कोशाई से जुलूस पाक का आगाज हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरा, जिसका जगह जगह गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल हुआ। जुलूसे मोहम्मदी का हमारे लकी डीसीएन चैनल पर हमारे संवाददाता लकी शादाब और इम्तियाज चिश्ती के द्वारा पूरे जुलूस का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश का ऐतिहासिक सबसे बड़ा जुलूस मोहम्मदी दमोह शहर में हर साल इसी तरह निकलता है, जहां काफी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग सरों पर टोपियां लगाए पैगंबर साहब की शान में नारे लगाते हुए शहर के मुख्य मार्गों से निकले। इम्तियाज चिश्ती के साथ शहनाज खान, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। ये जुलूस मोहम्मदी है। यहाँ अदब और एहतराम के
हमारी कौम के नौजवान हमारी कौम की नुमाइंदगी करते हुए लगता है किनारे बुलंद करते हुए चिश्ती जी कैसे हैं? नहीं है सीने में जिस किसी के, अरे पीछे नहीं चलेंगे हम ऐसे आने वाले, इतना मगरूर ना हो चांद पे जाने वाले, तुझसे आगे भी कोई आगे पलट आया है। नजीर आजाद में इम्तियाज चिश्ती और आप मेरे पीछे जो जुलूस मोहम्मदी वो उसका मंजर है जो बड़ी मुहिम से इसका आगाज हुआ है परचम कसाई से, और तमाम शहर के उलमा, हाफिज और खुद शहर कमेटी के सदर मोहतरम जनाब शहजाद खान के नेतृत्व में उनकी नुमाइंदगी में ये जुलूस मोहम्मदी का आगाज हुआ है। अब ये धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेगा तो तादाद बढ़ती जाएगी और एक बड़ा रूप लेने वाला है। अभी सुबह 7:30 बजे यहाँ से परचम कसाई हुई तो वहां पर जैसे ही वहां से परचम कसाई हुई है से मोहम्मदी का एक जुलूस में एक बच्चा खूब हो गया है, काली ड्रेस पहना है, जो पहना हुआ काली टोपी, इसका भी है। मेरे आका की आमद बहुत बहुत मुबारक, सरकार की आमद का असर देख रहे हैं, हर सिमत उजाला है, जिधर देख रहे हैं। पत्रकार बड़ा भाई इम्तियाज चिश्ती जी, लकीर भैया सबर पठान जी, दमोह देहात थाना अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि दमोह देहात थाना अंतर्गत मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है। वहां पर जो कर्मचारी तैनात हैं उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया, लूट की नीयत से यह हमला किया गया है। बताया जाता है कि लगभग 20,000 रुपए लूटे गए हैं। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आए, उनके द्वारा गाड़ी को रोका गया और कहा गया कि वह पुलिसकर्मी है। उन्हें जानकारी मिली है कि इस गाड़ी में गांजे की सप्लाई हो रही है। पहले उनके द्वारा तलाशी ली गई, सभी के पैसे छुड़ाए गए और उसके बाद भागने का प्रयास भी उनके द्वारा किया गया, लेकिन जैसे ही युवकों के द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया, ताबड़तोड़ चाकू बरसाए गए। 3 लोगों के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। 2 की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं डॉक्टरों के द्वारा उन्हें रेफर किया जा रहा है। ऐसी सूत्रों के हवाले से अभी खबर है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले में कार्रवाई करने की बात कह रही है। दमोह में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के समीप का ये पूरा मामला है। बताया जाता है कि ये तमाम कर्मचारी वापस आ रहे थे। ढाबे के समीप 3 लोगों के द्वारा उन्हें रोका गया।
बाइक सवारों के द्वारा रोका गया, जिनके द्वारा लूट की घटना घटित की गई। उसके बाद जानलेवा हमला किया गया, 3 लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। बताया जाता है कि अन्य कर्मचारियों ने एक लुटेरों को पकड़ लिया है, जबकि 2 फरार हो गए हैं। बलराम ढाबे के आगे का। फिर उन्होंने क्या बोला आपसे? पहले रोक बीच में ही अचानक से बाइक घुसा दिया, तो ब्रेक मार दिए हम लोगों ने। तो पूछने लगे रुको, हमको न्यूज़ मिला है कि तुम लोगों के पास तुम गांजा सप्लाई कर रहे हो। तो ऐसे करके पहले पॉकेट छीन लिया, फिर बैग छीन लिया, बैग चेक करने लगे, फिर जेब चेक कर लिया, फिर मोबाइल से पॉकेट से कितना पैसा छीन लिया? होगा 20,000। अच्छा, फिर मारा है चाकू? हाँ, फिर हमको मतलब हमने पकड़ तो लिया, बाइक की चाबी निकाल ली उन लोगों की किसी भी करके। तो फिर पकड़ने गए तो उन लोगों ने मतलब धक्का दे दिया हमको। तब तक ये लोगों को हम पहले बता चुके थे। तब तक वो लोग आ गए, तो जैसे ही ये लोग पकड़ने गए तो हम लोग पीछे से पकड़ने गए। इन दोनों को चाकू मार दिया, साथ साथ में मेरे को भी हाथ में मार दिया। इसे जो भाग गए, 2 भाग गए। हाँ, एक को पकड़ लिया? लेके भागने जा रहे थे, हमने बाइक को लात मार के गिरा दिया। एक पकड़ गया? हाँ, एक पकड़ा गया है। आपका नाम क्या है? किशन राठौर। और इन लोगों का? अब एक मनसुख भाई है, एक दयाराम भाई है। लोग आए थे, उन्हें रेफर किया गया है। देखिए, मेडिकल कॉलेज के जो है साइट इंजीनियर्स बताया जा रहा है, गुजरात के तो उनके साथ जो है घटना भी बाईपास पर कारित की गई है। हम तलाश में हैं जिन लोगों ने इनकी घटना करी है और क्या इसके पीछे कारण रहे हैं। फिलहाल उनका इलाज जारी है और उन्हें बेहतर इलाज दिलाने के साथ साथ घटना के पीछे कारणों का जो जानने का प्रयास होता है। क्या घटना? इनके मुताबिक इन पे जो है धारदार हथियार से हमला किया गया है। उसके पीछे का कारण जो है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या विषय था, किस कारण से घटना अज्ञात लोगों ने करी है, इनके द्वारा भी उनको जो है अज्ञात बताया गया। क्या नाम है? इसमें मेनली हमारे दयाराम कुशवाहा, किशन राठौर और मनसुख भाई जो 3 लोगों के साथ घटना की गई है। घटना कहाँ की है सर? मेडिकल कॉलेज साइड है हमारी बाईपास पर के आसपास की। आगामी त्योहारों के मद्देनजर दमोह में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आज फ्लैग मार्च निकाला गया। संपूर्ण नगर में ये फ्लैग मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, लेकिन अपराधी कितने बेखौफ हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में सैकड़ों की संख्या में फ्लैग मार्च में पुलिसकर्मी शामिल थे और इसी बीच बाईपास पर लूट की घटना कारित की गई और 3 लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। हम आपको बता दें कि जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये हमला किया गया है, लूट की घटना को घटित किया गया है। पुलिस मामले की जांच में अब जुटी नजर आती है। जरूरी होगा कि वहां भी सुरक्षा के इंतजाम किए जाए ताकि समय सीमा में यह निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। भारतीय किसान संघ के द्वारा आज एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। लगातार फसलों के गिरते मूल्यों से वह परेशान है, चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पर लगातार जोर दे, इसी पर खरीदी हो ताकि किसान का भला हो सके, क्योंकि किसान लगातार नुकसान में जा रहा है। आपने देखा होगा फसलों पर किसानों की लगातार लागत बढ़ रही है, उस हिसाब से किसानों को फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है। इस पर शासन को विशेष ध्यान देना होगा कि अभी ये फसल है, सोयाबीन ले लीजिए आप, 4442 चल रहा है, लेकिन जब लागत देखी जाए तो लागत बहुत आती है सोयाबीन। इसलिए शासन से मांग है भारतीय किसान संघ की कि जो रेट है 6,160 रुपये किए जाए और किसान को लाभ दिया जाए। लगातार मांग करते रहते हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती, क्या करें? नहीं, सरकार पे हम लोग किसान संघ जो है लगातार दबाव ही बना रहा है और सरकार हमारी बातों को जब चुनाव आते हैं तो बात कर देता है, हमें आश्वासन देता है कि हम ये आप लोगों को देने जा रहे हैं, वादे करता है। और इसी तरह के वादे पिछले चुनाव में भी किए गए थे कि 3100 रुपया धान, 2700 रुपया गेहूँ और सोयाबीन की कीमतें जो है 6,000 रुपये के पार दिए जाएंगी। परंतु देखा गया है कि हम लगातार पिछले समय से सरकार से बातचीत कर रहे हैं, उन पर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए, परंतु सरकार उसके बावजूद भी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज उसी तारतम्य में हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में
के 58 जिले हैं, उन सभी 58 जिलों में एक साथ ज्ञापन देने का कार्यक्रम बनाया है और इसी तरह से सभी जिलों में ज्ञापन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दमोह में बहुत ही स्पेशल तौर से हम लोगों ने अरेंज किया हुआ है, जिसमें हमारे बीच जो सातों तहसीलें हैं उनके किसान हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। अपना अपना ट्रैक्टर और उसके साथ में किसान भाई हुए हैं। साथ में दबाव बनाने के लिए सरकार के ऊपर हम अपनी मांगों का शो करने के लिए ही यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। निश्चित रूप से हमें सरकार पर हमारा दबाव बनेगा और सरकार हमें बात करने के लिए बाध्य होगी और हमें ऐसा आश्वासन दिया जाएगा कि हम उसको पूरा काम कर सकें। यदि इसके बावजूद भी हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है तो हम लोग विवश होंगे कि भारतीय किसान संघ के साथ में हमारे जिले के सारे किसान इकट्ठे हों और जो भी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, जो भी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग उनको दबाव बना सकते हैं, वह सरकार करने को बाध्य होंगे। अगर किसानों की बात को नहीं माना जाएगा तो निश्चित रूप से हमें आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सदस्य प्रांतीय कार्यकारिणी महाकौशल प्रांत। साथियों, आज का जो हमारा रैली आयोजन और ज्ञापन सौंपने का जो कार्यक्रम है वो प्रांतीय संगठन के आह्वान पर है और सारे प्रदेश में आज पूरे प्रदेश के 55 जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित है। आयोजन का मुख्य विषय है समर्थन मूल्य शासन से प्राप्त करना। शासन लगातार अपनी वादा खिलाफी कर रहा है। जो भी समर्थन मूल्य इन्हें निर्धारित किया था 4,892, उसके ऊपर कोई खरीदी नहीं हो रही है और बाजार भाव 3,000 से 4,000 के बीच में है। किसानों की उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है और अभी किसान को रबी फसलों की तैयारी के लिए पैसे की आवश्यकता है। किसान परेशान है। उड़द मूंग पहले भी नष्ट हो गया, उसका भी पिछला भुगतान बकाया है। इन सारी चीज़ों को लेके हमारा जिले का संगठन जो है आज आंदोलन रैली के रूप में अपना आक्रोश प्रकट कर रहा है। इस पर भी अगर शासन सचेत नहीं होता है तो अगला कदम, इससे कोई बड़ा कदम हम लोग उठाएंगे। धन्यवाद। दोपहर लगभग 1 बजे भारतीय किसान संघ की ये रैली प्रारंभ हुई। दमोह क्रिसमस मंडी से लेकर कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली गई। बाद में ज्ञापन भी सौंपा गया। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा जो मांग पत्र में शामिल की गई हैं उस पर राज्य शासन को अवगत कराया जाएगा। जिला स्तरीय मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की बात उनके द्वारा कही गई। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़, दमोह। जबेरा थाना क्षेत्र की सिगरामपुर चौकी तिलगवा में बेखौफ चोरों ने रविवार सोमवार की दरमियानी रात्रि में घर में घुसकर जेवरात नकदी पार कर दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के द्वारा बताया कि भानु ठाकुर पिता जवाहर ठाकुर निवासी तिलगवा ने रिपोर्ट आकर दर्ज कराई है कि रात्रि के समय घर में विराजमान भगवान गणेश की पूजा अर्चना में वह लगे हुए थे। मेरी पत्नी बगल के कमरे में सो रही थी। सुबह उठकर देखा तो मेरी माँ पीछे गई, तब दरवाजे खुले हुए थे। उसके द्वारा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया गया। घर का सामान बाहर पड़ा हुआ था। ड्रिल मशीन द्वारा दीवार में बड़ा छेद किया गया। दरवाजे में भी ड्रिल मशीन के द्वारा छेद किया गया। घर से अलमारी गायब मिली। चलकर देखा तो घर के पीछे खेत में अलमारी पड़ी हुई थी। घर के आगे आधा किलोमीटर दूर भैंसा घाटी रोड पर भी कुछ सामान बिखरा हुआ देखा गया। बताया जाता है कि अलमारी में रखे माँ, भाभी, बहन, बच्चों के नए पुराने सोने चांदी के जेवरात, 50,000 रुपये नकद चोर चुरा कर ले गए। मामले में फिंगर एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। लगातार मामले की जांच जारी है। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार के द्वारा जहां हमें बताया गया तो वहीं हमने सिगरामपुर चौकी प्रभारी आलोक त्रिपुड़ी से भी चर्चा की। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह ठाकुर है, ग्राम तिलगवा का निवासी, तहसील जबीरा और सिगरामपुर चौकी। तो जैसा आज मैं सुबह 5, साढ़े 5 समथिंग उठा तो मेरी एकदम मम्मी की आवाज़, चीखने की आवाज़ आई। तो एक उठ के देखा कि मम्मी जोर जोर से चिल्ला रही थी और पीछे के दरवाजे से बोल रही थी कि तो सब
चला गया। तो फिर मैं उठ के देखा जल्दी से, तो पूजा वाले दरवाजे में जिसमें ताला लगा रहता था उसका ताला टूटा हुआ था, और उसमें एक गोदरेज रखी रहती थी जिसमें यानी कि हमारी मम्मी के पुराने जेवरात और भाभी के जेवरात और बहन की जो शादी में चढ़े थे वो जेवरात रखे हुए थे, और 2 गुल्लक भतीजे और भतीजी के, और कुछ नकदी 50-60 हज़ार रुपये रखे हुए थे उसमें। और फिर वो इसके बाद मैंने देखा छत पे आज दिनांक को तिलगुआ निवासी भानु प्रताप पिता जवाहर सिंह ठाकुर चौकी उपस्थित आए। इन्होंने सूचना दी कि 15 सितंबर और 16 सितंबर की दरमियानी रात इनके घर में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई, जिसमें कुछ जो आभूषण, सोने चांदी के आभूषण और कुछ नकदी राशि अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। जो मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मौके से जो है फिंगरप्रिंट की टीम को सूचना दी गई, जो उपस्थित आई, जिसमें फिंगरप्रिंट टीम की प्रभारी रूबी चौहान मैडम आई, और हम लोगों ने वहां पर जो फिंगरप्रिंट की कार्रवाई और अग्रिम कार्रवाई उसमें की जा रही है। सिगरामपुर से निवेश जैन के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के हृदयस्थल घंटाघर के समीप स्थित श्री हनुमानगढ़ी मंदिर से विश्वकर्मा समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए ये शोभा यात्रा दमोह के अंबेडकर भवन पहुंची, जहां पर एक गरिमामय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस शोभा यात्रा में युवाओं ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये शोभा यात्रा निकाली गई। क्या है? संपूर्ण भारतवर्ष में शिल्पियों के भगवान और सभी के आदर्श भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हम सभी दमोह नगर और दमोह जिले के आसपास के सभी लोगों ने मिलकर भगवान विश्वकर्मा पूजन दिवस में शोभा यात्रा निकाली। इसके तत्पश्चात अम्बेडकर भवन में हम लोगों का मंदिर कार्यक्रम जिसमें सभी समाजों के अध्यक्षों को वहाँ पर आमंत्रित किया, उनका सम्मान समारोह दिया जाएगा। उसी के साथ कल हम
इस अवसर पर समाज के लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज। आस्था गणेश उत्सव समिति के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। दमोह के अम्बेडकर चौक पर यह भजन संध्या हुई, जहां पर किशोरी अशिता देवी के मुखारबिंद से भक्तों को काफ़ी भजन सुनाए गए। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से उत्साह के साथ ये भजन संध्या संपन्न हुई। समझाते हैं घर वाले, समझाते हैं घर वाले, तेरे दिल से दुआ, तेरे दिल से दुआ, खुश रहना सदा, कैसी प्रीत निभाई। एक छोटा सा 2 मिनट का भाव, यहाँ पर कुछ ज्ञानी बंधु भी बैठे, कुछ नवी युवा भी बैठे, मेरा भाव सबको समझ आएगा। प्रसंग है त्रेता है उनका, क्या कह रहा है तो प्रभु आप में और हम में कुछ समानता है। कैसे? तुम हो नाव बारे, हम हो नाव बारे, तुम हो नाव बारे, हम नाव बारे। आपकी केवट आप लोगों को भवसागर से पार उतारते हो। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। हटावा जस्टिस बिलादंडी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह 8 बजे परचम कुसाई के बाद जुलूस प्रारंभ हुआ। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर यह जुलूस गुजरा। जगह जगह इसका स्वागत किया गया। इस बीच हटा नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक, कांग्रेस के प्रदीप खटीक ने जुलूस का स्वागत किया। इसी बीच पुलिस की मौजूदगी में जुलूस निकाला गया। इस संबंध में एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा से जहां हमने चर्चा की, तो वहीं अन्य अधिकारी भी जुलूस में शामिल नजर आए। जो भी हजरात के चौराहे पर खड़े हुए हैं, मेहरबानी करके जुलूस मोहम्मदी में शामिल हो जाएं। जितने भी लोग चौराहे पर खड़े हुए हैं, मेहरबानी करके जुलूस मोहम्मदी में उलमाए किराम के पीछे हो जाएं। स्वागत करते हुए हमारे बंदे चौराहे पर व्यापारी और सभी लोग
जुलूस निकाला क्यों? देखिए, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के लिए प्रशासन ने यहाँ बहुत अच्छे प्रबंध किए और एडीएम और मैं यहाँ आए थे व्यवस्था के लिए, ताकि सभी और डिस्ट्रिक्ट पीआई और एसडीओपी और एसडीएम साहब ने यहाँ बहुत मुस्तैदी से काम किया और पूरी व्यवस्था अच्छे से लगाई गई और अच्छे से जुलूस शांतिपूर्ण। सर कैमरे भी लगाए गए थे? हाँ, कैमरे भी लगाए गए हैं, पहले प्रिवेंटिव एक्शन भी किए गए हैं। बहुत सी कार्रवाइयाँ हैं जो हम लोग कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उसी का नतीजा आज शांतिपूर्वक। क्या सर कोई विवाद की स्थिति थी क्या? नहीं, कोई विवाद की स्थिति नहीं थी, परंतु हम लोग शांति को बनाए रखने के लिए एहतियात कदम उठाते तो हम लोग सब उठा रहे हैं। हटा से अरशद बंटी पठान की रिपोर्ट। तेंदुखेड़ा नगर में अंजुमन इस्लामिया कमेटी एवं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर बड़ी धूमधाम से यहां पर तैयारी के साथ जुलूस निकाला। आपका जन्म 12 रबीउल अव्वल दिन सोमवार को सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था, इसलिए हर वर्ष 12 तारीख रबीउल अव्वल उर्दू कैलेंडर को मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य पर रात में मिलाद का प्रोग्राम रखा गया। सुबह 9:30 बजे जुलूस जामा मस्जिद तेंदुखेड़ा से निकाला गया। मुस्लिम समुदाय के हज़ारों लोगों ने भाग लिया। इस जुलूस में तेंदुखेड़ा मस्जिद के सदर अब्दुल समी, उप सदर डॉक्टर अजीज़ खान, सलीम खान, जाहिद खान, शाहिद हुसैन, शाहिद अली, अक्कू भाईजान, अब्दुल कलाम, तरबेज़ अली, जीशान, इमरान, रईस बाबा, मोनू खान सहित आदि बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। पैदाइश नबी में हमने जुलूस इसीलिए निकाला है कि यौम विलादत पैदाइश नबी में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम लोगों ने मिलकर जुलूस मनाया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी और हमने यही दुआएं की हमारे कस्बे में, हमारे हिंदुस्तान में खुशहालियाँ रहे और पैदाइश नबी की बहारें आती और जाती रहे।
सागर जिले के गड़ाकोटा में जश्न ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर शहर मुस्लिम कमेटी जानिब से नबी का परचम कुसाई फहराने के बाद जलसाए मोहम्मदी निकाला गया। जलसाए मोहम्मदी में सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते हुए शांतिपूर्ण तरीके के साथ लोग निकले, जिससे बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। जलसाए मोहम्मदी कोट मोहल्ला पुरानी बस स्टैंड से प्रारंभ हुआ, नगर के प्रमुख मार्गों से होते पटेल ग्राउंड पहुंचा, जहां पर फातिहा दरूद के साथ समापन किया गया। इस दौरान जलसाए मोहम्मदी में पुलिस प्रशासन की विशेष व्यवस्थाएं देखी गईं। इस संबंध में एसडीओपी प्रकाश मिश्रा एवं कोटा जामा मस्जिद के पेश इमाम कारी जानिब हबीबुर रहमान और शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष नासिर भाईजान से हमारे संवाददाता यूनुस खान के द्वारा चर्चा की। क्या कहेंगे, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रही इस बार? देखिए, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जश्न ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार गढ़ाकोटा में बहुत ही शानदार ढंग से आयोजित किया गया। जैसा कि यहाँ की गढ़ाकोटा की परंपरा है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत ही उत्साह से यह त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष भी एक ढंग से ही त्यौहार मनाया गया और पुलिस की व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। ईद मिलाद नबी पर क्या पैगाम देंगे? ऐसा ही निजाम कायम रहे और ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी सदा चलता रहे। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। बटियागढ़ में भी ईद मिलाद उन नबी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ईद मिलाद उन नबी 12 रबी उल अव्वल इस्लामी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है, जिसे पैगंबर मोहम्मद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस्लामी हिजरी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख को पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। इस दिन को ईद मिलाद उन नबी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। इस दिन को पैगंबर मोहम्मद के जीवन और उनके दिए संदेशों को याद करते हुए मनाया जाता है। मुस्लिम समाज में इस अवसर पर मस्जिदों और घरों को सजाया जाता है, विशेष प्रार्थनाएं, नमाज का आयोजन किया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी इस दिन को उनकी शिक्षाओं, करुणा, शांति और भाईचारे के संदेश को फैलाने के उद्देश्य से मनाते हैं। बटियागढ़, फुटेरा, बेलखेड़ी, मगरौन में 12 रबीउल अव्वल का दिन पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े उत्साह और धार्मिक भक्ति के साथ जुलूस निकाला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस एवं जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट।
विघ्नहर्ता श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश की प्रतिमा इस बार दमोह शहर में कुछ अलग ही निराले अंदाज में रखी गई हैं। भगवान श्री गणेश लगातार भक्तों का कल्याण करते हैं। विघ्नहर्ता गणेश की आकर्षक सुंदर प्रतिमाएं जहां विराजमान है तो वहीं एक से बढ़कर एक झांकी भी बनाई गई हैं। दमोह के अलग अलग चौराहों की ये झांकियां हैं जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि भगवान गणेश की प्रतिमाएं रखने के लिए लगातार किस तरह से कलाकारों के द्वारा मेहनत की गई है, क्योंकि भव्य झांकी बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। वहीं दमोह शहर रोशनी से नहाया हुआ है। लगातार भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। भक्त भगवान श्री गणेश का दर्शन के लिए निकल रहे हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज, दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जश्न ईद मिलाद उन नबी की दमोह शहर में धूम। भारतीय किसान संघ ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। एमएसपी को लेकर अड़े किसान। सिंगरामपुर में सूने मकान में हजारों की चोरी। विश्वकर्मा समाज ने दमोह में निकाली भव्य शोभा यात्रा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।